प्रिय बंधुओं, आज से हमें इष्टोपदेश समझना था, लेकिन अपन कल से समझेंगे उसको। उसके पहले हम लेस्याएं समझ रहे थे और कृष्ण लेस्या, नील लेस्या हम अच्छे से समझ चुके थे। लेस्या क्या है? जो कसाय हमारी आत्मा को कस रही है, जब वह योगों के साथ एक मेक हो जाती है तब लेस्या निर्मित होती है। और वह कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या हमारे स्वभाव यानी हमारे आत्म स्वभाव को ढांक लेती है। कि याद करो कि वह वृक्ष था, उस पे 6 लकड़हारे फलों को चाह रहे थे। वह लक्ष्य लिए थे फल का और अपने अपने भावों के द्वारा, अपने अपने परिणामों से फल को पाने का प्रयास कर रहे थे। कापोत लेस्या। आखिर ये क्या है कापोत लेस्या? तो आचार्यों ने कहा है कि जो कापोत लेस्या होती है वह कबूतर की तरह होती है। कबूतर कैसा होता है? जो कलर, जो स्वभाव कबूतर का होता है, वही स्वभाव उस कापोत लेस्या वाले जीव का होता है। कि हम होते कुछ हैं और दिखते कुछ और हैं। अब आप यहां से देखो, और कानों से सुनते सुनते हमें अपनी दृष्टि को अपनी आत्मा की ओर ले जाना है। सैलू भाई, कि जो हम कानों से सुन रहे हैं, कापोत लेस्या का ये स्वभाव होता है, वह कहीं हमारी कौन सी लेस्या है? हम कापोत लेस्या वाले तो नहीं है। अब कापोत लेस्या क्या करती? विनोद जी, हम होते कुछ और हैं, लेकिन लोगों के सामने हम दिखना कुछ और चाहते हैं। हमारे अंदर इतना कपट भरा होता है, इतना द्वेष भरा होता है, इतनी ईर्ष्या भरी होती है, लेकिन जब हम सामने किसी के सामने आते हैं तो हम ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में हमसे अच्छा दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कौन सी लेस्या? कापोत लेस्या। और जो कापोत लेस्या के भाव होते हैं वह हमें सुकून से नहीं रहने देते हैं। हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा, वह कितना भी प्रसन्न चित्त वाला हो, जैसे ही वह हमारे संपर्क में आएगा वह अपनी प्रसन्नता को भूल जाएगा। हम उससे ऐसा व्यवहार करेंगे, उसके सामने ऐसी परिस्थिति निर्मित करेंगे कि वह परेशान हो जाएगा, वह खेद खिन्न हो जाएगा कि हम अपनी लेस्या के द्वारा दूसरे की भी परिणामों को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे। संजय भाई, हम तो बहुत अच्छा विधान करने बैठे थे, स्वधर्मेंद्र भी बन गए, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति था, जो देख रहा है कि हम इस पद पर आ गए, उसके अंदर वह कापोत लेस्या घेर ली उसको। अब वो आपके सामने ऐसे ऐसे तांडव करेगा, ऐसे ऐसे परिणाम निर्मित करेगा कि कैसे भी बने सामने वाले के संकलेश हो जाए। और ये दूसरों को परेशान करने के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वही तो कापोत लेस्या है। ना तो कापोत लेस्या वाला स्वयं शांति से रहता है और ना दूसरे को शांति से रहने देता है। अब आप देखो प्रदीप जी, कि ना तो वह सुकून से चैन से रहना चाहता है और ना दूसरों को रहने देना चाहता है।
और ऐसा नहीं है कि वह दूसरों को ही देता रहे, वह अपनी लेस्या के द्वारा, उस कापुत लेस्या के द्वारा स्वयं को भी इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि मर तो जाएगा लेकिन सुकून से मरेगा नहीं। मरेगा तो लेकिन सुकून से नहीं मरेगा, धर्म ध्यान से नहीं मरेगा। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ऐसा चलता रहेगा कि वह, उसका जो दिमाग में चल रहा है उसका सुकून उड़ाता रहेगा। तृष्णा, क्रोध, लालच, मान इतनी उत्पन्न होती रहेगी, इतनी उत्पन्न होती रहेगी कि वह सुकून से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। जब आप अपनी दुकान पर जाते हो और खाने का वक्त हो गया, दुकान पे बैठे हो और खाने का वक्त हो गया, लेकिन कमल जी जैसे ही खाने को बैठे और कोई ग्राहक आ गया, अब देखो आप कि कौन सी लेस्या चल रही। विनोद जी कि जैसे ही खाना खाने बैठे और पेट्रोल पंप पे कोई ग्राहक आ गया, अब तुम खाना छोड़ते हो कि उस ग्राहक को छोड़ते हो? और यदि तुम खाना छोड़ते हो तो ये मान के चलो कि तुम्हारी कौन सी लेस्या है? कापुत लेस्या। कि हम कमा रहे इसलिए कि हम सुकून से खा सकें, हम धन का अर्जन इसलिए करते हैं कि जरूरत की जो चीजें हैं उनका हम निर्विकल्प उनको अपने पास मौजूद करते रहे, यानी कि प्राप्त करते रहे। लेकिन उसी भोजन के लिए अगर कोई ग्राहक आ गया और तुम छोड़ रहे हो तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी कापुत लेस्या है, यानी कि अशुभ लेस्या है। अकेला इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे को भी हम परेशान करते रहे। कापोत लेस्या वाला व्यक्ति अगर स्वयं अकेला होगा और जब जब उसकी कापोत लेस्या होगी वह अपने आप को भी परेशान करेगा। अब कैसे करेगा? आपने देखा होगा कुछ लोग होते कि जो आत्महत्या कर लेते, वो क्या करते? संजय भैया क्या करते? वो उनकी लेस्या, कापोत लेस्या इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें दूसरों को दुख देने वाला कोई नहीं मिलता। उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है कि भाई उसको दुख दे लें तो वह लेस्या अपने ऊपर बुझाते हैं कि खुद मरने के लिए तैयार हो जाएं तो वह कापोत लेस्या के अलावा शुभ लेस्या तो नहीं हो सकती। उस कापोत लेस्या वाले जीव के अंदर इतनी तृष्णा होती है, इतनी तृष्णा होती है, इतनी तृष्णा होती है कि उस तृष्णा की पूर्ति के लिए वह मरने और मारने को तैयार हो जाता। धर्म ध्यान उसको कितना भी समझाते रहो, धर्म की बातें उसको कितना भी समझाते रहो नीतू भाई, उसको समझ में नहीं आएंगी। जितना आप उसको धर्म का प्याला पिलाओगे उसकी कसाई और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। आपके संपर्क में भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि मान लो उनको क्रोध आ रहा महावीर भाई, और अपन उनको समझा रहे कि देख भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना आप उसको समझाते चले जाओगे उसकी कसाएं और उग्र होती चली जाएंगी। अब कापुत लेस्या हो रही है तो वह दुर्गति में तो आपको लेकर जाएगी ही जाएगी। और इतनी कसाई जो होती है इतनी बिगड़ जाती है, इतनी बिगड़ जाती है, इतनी बिगड़ जाती है कि व्यक्ति अपने आत्मा का तो ध्यान रखता ही नहीं है, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता। देखो एक व्यक्ति गांव में रहता था,
उसने सोचा कि पड़ोसी का बहुत बड़ा मकान है और मैं गांव में कुछ भी कर लूं, मैं उतना पैसा नहीं जोड़ सकता हूं। अगर मैं चोरी करने भी बैठ जाऊं तो उतना डाका नहीं डाल सकता कि उस चोरी के धन से मकान बन जाए। अब उसने सोचा एक काम करो, मान लो नैनवा का कोई व्यक्ति था, उसने कहा एक काम करो, कोटा चलते हैं, वहां पे बहुत सारा काम मिलेगा। और उसने अपने बीवी बच्चे पत्नी को छोड़ा और एकाकी अकेला शहर के लिए चला गया। कापुत लेस्या वाला व्यक्ति, अशुभ लेस्या वाला जो भी व्यक्ति होगा, उसकी दृष्टि आत्मद्रव्य नहीं होगी। उसकी जो दृष्टि होगी पहले तो पत्नी बच्चों के प्रति होगी, उसके पास भी उसकी दृष्टि होगी तो धन के प्रति होगी। और उसका कारण ये है कि उसकी तृष्णा इतनी है कि वह पति पत्नी यानी कि सुखी अपने परिवार में वह सुख को सुख नहीं मान रहा। लेकिन जो शुभलेस्या वाला व्यक्ति होगा वह सोचेगा हम घर में सूखी रोटी तो खा लेंगे, लेकिन रहेंगे किसके साथ? परिवार के साथ। और जो अशुभ लेस्या वाला व्यक्ति होगा वह ये कहेगा कि हम तो अकेले भी जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन मेरे पास पैसा बहुत सारा होना चाहिए। जयंत भाई, कितना होना चाहिए? बहुत होना चाहिए। परिवार के सारे लोग परेशान रहें, एक एक चीज के लिए मोहताज हो जाएं, खाने के लिए तरस जाएं, कपड़े पहनने के लिए तरस जाएं। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा तो है, लेकिन साथ में उसके पास वह कापुत लेस्या भी उसके पास है कि जो उसको पैसा खर्च करने नहीं दे रही है। वह ये कह रही है कि जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ और जोड़ते 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 दम तोड़ते जाओ। वह व्यक्ति शहर पहुंचा और जैसे ही शहर पहुंचा उसने एक विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन पर लिखा है कि जिसको जितनी जगह चाहिए हो मेरे पास आओ और फ्री में उतनी जगह ले जाओ। अब देखो आप, जो जगह अगर पैसे की मिल रही थी और हम सोच रहे थे पैसे में खरीद लें संजय भाई, और मान लो अगर वह जगह फ्री में मिल रही, फिर तो हम उपासे बैठे कि जब मिल जाए जल्दी से जल्दी मिल जाए। और वह जैसे ही उस विज्ञापन के दिए हुए स्थान पर पहुंचा और वहां जाकर उसने बात की, तो जो मालिक था उसने कहा मैं जगह तो तुम्हें फ्री में दे दूंगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। बोले आप बताओ तो क्या शर्तें हैं? आप तो बस जगह इतनी दे दो कि जितना पड़ोसी का मकान था हम उससे दुगना तिगना बना लें। आप तो जो शर्त का वो शर्त मानने को तैयार हैं। जब अगर आप ये भी कह दो कि आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं है, तो हम खाना भी नहीं खाएंगे, क्योंकि जब हम दुकान पर बैठते थे और ग्राहक आ जाते थे तो खाना तो हम वैसे ही छोड़ देते थे। आप देखो, अब वह व्यक्ति नहीं सोच रहा, उसके अंदर जो कापुत लेस्या बैठी हुई है वह उसको ऐसा सोचने पे मजबूर कर रही है। और यदि उस व्यक्ति की शुभ लेस्या होती तो वह ये सोचता कि हम कमा इसीलिए रहे हैं कि अच्छे से खा लें। अगर हम उस खाने के चक्कर में, उस कपड़ों के पहनने के चक्कर में यदि हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो हमारी कौन सी लेस्या है? कौन सी लेस्या प्रदीप जी? कापुत लेस्या। उस कबूतर को आप देखते जाओ, जहां पर वह रहता है उसको कितना भी आप भगाओगे ना, कितना भी आप भगाओगे, वह इतने दूर बैठ के देखता रहेगा कि जैसे ही जगह खाली हो वह एक बार वापस उस जगह पर जरूर आएगा।
और कापोतलेस्या वाले व्यक्ति को भी कितना समझाओ, कितना समझाओ, कितना समझाओ, एक बार वह अपनी पुरानी हरकत कर ही देगा। क्योंकि कौन सी लेस्या? कापोतलेस्या उसको सुधरने नहीं देगी। वह सोच भी रहा है हम सुधर जाएं, सुधर जाएं, सुधर जाएं, लेकिन कापोतलेस्या कहेगी बंस मोर, एक बार और। जब कभी कभी आप भी सोचते हैं कि आज के बाद हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपने सोच लिया, लेकिन कापोतलेस्या वापस आएगी और क्या कहेगी? क्या कहेगी? क्या कहेगी? एक बार और। आपने सोच लिया कि अब हमें झूठ नहीं बोलना, अब हमें चोरी नहीं करना, लेकिन कापोतलेस्या कहेगी एक बार और, एक बार कर तो लो, ठीक है अब आज नहीं कल से छोड़ दें। ऐसा किस किस के साथ हो जाता? किसी के साथ नहीं हो सकता महाराज जी। अगर अभी हाथ खड़ा कर दिए तो सब लोग समझ जाएंगे कि हमारी अशोलेस्या है। कि जब आपसे कहा जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आप सोच लेते हो, लेकिन दूसरे क्षण आप सोचते हैं चलो अब आज और कर लो, कल से त्याग कर देंगे। तो जो भाव आपके उठ रहे हैं कि आज नहीं कल से कर लेंगे, वह कौन सी लेस्या हो गई? कापोतलेस्या। और जैसे ही उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम शर्त सुन लो, तुम्हें जितनी जगह चाहिए है उतनी जगह तुम ग्रहण कर लेना, जितनी जगह तुम्हें चाहिए है उतनी जगह तुम्हें दे दी जाएगी, लेकिन उसके पहले शर्तें तो सुन लो। बोले सुनाओ। बोले सूर्य उदय होते ही तुम्हें एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करना है और सूर्य अस्त होते होते तुम्हें वापस वहीं पर आ जाना है। और उस पॉइंट से जाने के बाद और आने के पहले तक जितनी जगह तुम दौड़कर कवर कर लोगे, सारी जगह तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारे को दे दी जाएगी। अब बेचारा वो व्यक्ति रात भर इतना खुश रहा, इतना खुशी उसके मारे उसको नींद नहीं आ रही। मोनू भाई, उसको नींद नहीं आ रही। जब दिवाली का त्योहार आए और बर्तन वालों का व्यापार हो, सोने चांदी वालों का व्यापार हो, कपड़ों का व्यापार हो, तो पूरी रात बिना सोए गुजार देते। किस चक्कर में? किस चक्कर में? ग्राहक के चक्कर में नहीं, उस कापोतलेस्या के चक्कर में।